तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आज है 14 मई और आज की जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें जो एग्ज़ाम था वो था HSSC TGT इंग्लिश का। तो उसमें हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस की आंसर की है वो डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो आपके एनवायरमेंटल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन सही होते हैं तो आप यहाँ से अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। और रही बात पेपर की, तो जनरल जो पार्ट था इंग्लिश का वो बहुत ही ईजी आया था। अदर शिफ्ट के कंपैरिजन में ये जो पार्ट था वो बहुत ज़्यादा ईजी आया था। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यहाँ पे एयर का आपको मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन है वो एयर में 78% अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हमें वायुमंडल की लोअर मोस्ट लेयर यहाँ पे बतानी थी, ठीक है, जिसमें मानव और दूसरे सजीव प्राणी है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको पता है कि जो सबसे निचली परत होती है वो ट्रोपोस्फियर यानी शोभ मंडल होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यहाँ पे हमें ये बताना है कि ज्योग्राफिकल एरिया है उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरा कौन हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग है, ये तो है ही है, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन कर देते तोड़ देते तो ये कहीं ना कहीं ये भी बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है। और अगर कोई विदेशी स्पीसीज आता है उसका इन्वेजन होता है तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है। शाकाहार का प्रचार किसी भी एंगल से बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट नहीं करता। तो इसका आंसर होगा हमारा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें उसके अनुसार मानव को वैश्विक तापमान वृद्धि ठीक किसके नीचे सीमित करनी चाहिए। तो 2 डिग्री सेल्सियस यानी यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज है वो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे होनी चाहिए। और जो ये एग्रीमेंट हुआ था वो 196 कंट्रीज के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कौन सी सिटी थी जिसने सबसे पहले सिस्टम ऑफ वेस्ट रिमूवल एस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, एथेंस ऐसी पहली सिटी थी जिसने सिस्टम ऑफ वेस्ट रिमूवल है वो एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सुदूर अतीत है उसकी जलवायु कैसी थी, ये जानने के लिए जो साइंटिस्ट है वो किसका सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। तो आपको पता है कि भाई जितना ज़्यादा हमारे पास नेचुरल रिकॉर्ड होगा उतना जल्दी हम क्लाइमेट को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगा पाएंगे, यानी इसका आंसर होगा बी, प्राकृतिक रिकॉर्ड जैसे पेड़ के छल्ले और बर्फ के अंदर। उसके बाद ये कह रहा है कि विश्व का 70% से अधिक मीठा जल यानी जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पर होता है। तो आपको पता है कि जो पोलर आइस होते हैं और जो ग्लेशियर्स होते हैं उनमें 70% से ज़्यादा फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में हमें पोलर आइस दिया है, अब यहाँ पे ग्लेशियर दिया हुआ है डी ऑप्शन में, बट इसके साथ माउंटेन दिया और माउंटेन में कभी भी 70% से अधिक फ्रेश वाटर नहीं होता। तो डी ऑप्शन तो हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। सिर्फ ए ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट आंसर, यानी पोलर आइस हमारा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। उसके बाद ये कह रहा है कि वो टेम्परेचर रेंज जिसमें अधिकांश जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो आपको पता है उस जोन को हम बोलते हैं बायोकाइनेटिक जोन, यानी जो जैव काइनेटिक क्षेत्र होता है उसमें अधिकांश जीव अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो परफॉर्मेंस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम रोड सेफ्टी के आंसर है वो डिस्कस करेंगे।